जिस बात को भाई रामचरितमानस में कई हजारों श्लोक हैं और दर्जनों श्लोक में दर्जने गड़बड़ी है, इसी को तो एलिमिनेट करने की बात हो रही है। अगर उनकी इच्छा है, धर्म से इतने नाखुश हैं, तो धर्म परिवर्तन ही कर लें, उनके लिए बेहतर होगा। जाति के नाम पर अपमान बंद करो, जेंडर के नाम पर अपमान बंद करो, यही है एजेंडा। और क्या अभी आपने फिर आपको लगता है कचरा आपने कहा? मैंने कहा है कि डॉक्टर लोहिया ने कहा है, मैं क्यों कहूँ? हम तो जो हमारे महापुरुष क्या है मंत्री जी, भैया हमने कहा कि जो महापुरुष के हैं उसी के लिखे हुई बात को मैं पढ़ा हूँ। पिछले एक माह से जो आप रामचरितमानस के एक महीना से आपको एक महीना लग रहा होगा, मैं 28 वर्ष से पढ़ रहा। राम मनोहर लोहिया ने कहा, जिसको नागार्जुन साहब ने कहा, हमसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति है ना, हम जो महापुरुष हैं, जिस बात को भाई रामचरितमानस में कई हजारों श्लोक हैं और दर्जनों श्लोक में दर्जने गड़बड़ी है, इसी को तो एलिमिनेट करने की बात हो रही है। और वो जो आपत्तिजनक है उसी को मैंने रेखांकित किया है। लेकिन मैंने कहा, आपने गलत कहा, किसी को हैसियत नहीं था जो मेरे सत्य का उपहास करने का। मैंने सत्य कहा है, उसका उपहास करने का हिम्मत लो करे, मैं जवाब दूंगा। आने वाले तो थे, ज्ञान को बेचने वाले लोग, चैरिटी शो करने वाले लोग आने वाले थे, क्यों नहीं आए? उस चुनौती को स्वीकार करना चाहिए था। क्या बात कर, हम कहते हैं शास्त्र में जो अर्थ लिखा हुआ है, हम अपने तरफ से कहें जी, जो शास्त्र में अर्थ लिखा हुआ है। अब प्रसंग आप बताओगे प्रसंग। हमने पहले कहा, इसलिए शूद्र अब पढ़ लिख गया है भाई, पढ़ने आता है। जब नहीं पढ़ने आता था, जब पढ़ाई वंचित था, बाबा साहब अम्बेडकर का आशीर्वाद, कृपा महात्मा फूले पेरियार लोहिया जी का है कि भाई जो आचार्य नरेंद्र देव, जेबी कृतानी और क्या कहते हैं पंडित मनोली माई का, बीपी सिंह साहब का, हमारा ये कहना है कि अगर शूद्र आज के तारीख में पढ़ लिख गया है, हजारों साल पहले उनको पढ़ने का मना था भाई, तब तो नहीं पढ़ता था। सुना, गाली को भी अपना समझा कि मेरे लिए सम्मान है, आशीर्वाद है। लेकिन जब पढ़ लिख गया है, शास्त्र का अर्थ समझ सकता है, हिंदी अंग्रेजी पढ़ सकता है, संस्कृत को पढ़ सकता है, तो अब मान लीजिए कि आपत्तिजनक दी गई, अपमानजनक कही गई बातों को आशीर्वाद और अमृत कैसे मान लेगा? आप इसे बदलवाएंगे? मेरे क्षमता में है, मैं देश को चला रहा हूं। जो देश को चला रहा हूं, जो देश को चला रहे हैं, उनके सामने मैंने प्रश्न किया है, उनका ये काम है। हाँ, मैं ये मानता हूं कि जो आपत्तिजनक अंश है, जिसको डॉक्टर लोहिया ने भी कहा है कि कुछ कचरे हैं रामचरितमानस में, कचरा को हटाओ, मगर कचरा हटाने में मोती मत फेंकना। तो भाई जब डॉक्टर लोहिया से बड़े आदमी है क्या? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से बड़े आदमी हैं। रामायण मेला लगाते थे डॉक्टर लोहिया, लेकिन उन्होंने जो अपने किताब में लेखनी में कहा है कि बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, रामायण मेला लगाने योग्य है, मगर कुछ कचरा को उसमें से हटाना चाहिए, सीधी बात है। लेकिन मुख्यमंत्री आपके इस बयान से सहमत नहीं दिखते हैं। वो आप पूछिए ना, वो आप पूछिए, आपको लग अब क्या, आप क्या समझे? ताड़ा तुम्हारा क्या हुआ, आप समझिए ना। हाँ, तो ताड़ा था, वहाँ वर्ड है ताड़ना, भैया 12 है। हाँ, तो 9 तो का फर्क है ना, फर्क कमाल है। अब आपसे सीखे, अब आपसे सीखने लगे हम हिंदी, अब आपसे हिंदी सीखने लगे, आप समझिए ना भाई। आप देखो ना, एक जगह तारत का क्या अर्थ है? मारना, तो वही हुआ तारना का मतलब मारना, समझेगी ना? अब लीजिए ना, अब आपसे सीखने की जरूरत नहीं है। नहीं, कहीं मनुपंथ से सीखने की जरूरत है। अम्बेडकर साहब से सीखेंगे, उन्हीं को पढ़ेंगे। एक आप पढ़िए, सापत तारत परुष कहंता विप्र पूजा से गावही संता पूजा विप्रशील गुणहीना शूद्र न गुणगन ज्ञान पर बिना। अभी एक पढ़ा हूं ना, दर्जनों बाकी है, अभी तो 1-2 पढ़ा। एजेंडा देखिए, बात में सर, एजेंडा क्या है भाई? अपमान, जाति के नाम पर अपमान बंद करो, जेंडर के नाम पर अपमान बंद करो, यही है एजेंडा। और क्या अभी आपने फिर आपको लगता है कचरा आपने कहा? मैंने कहा है कि डॉक्टर लोहिया ने कहा है, मैं क्यों कहूँ? हम तो जो हमारे महापुरुष का है भैया, हमने कहा कि जो महापुरुष के हैं उसी के लिखे हुई बात को मैं पढ़ा हूँ। पूछिए, अगर उनकी इच्छा है, धर्म से इतने नाखुश हैं, तो धर्म परिवर्तन ही कर लें, उनके लिए बेहतर होगा। आपके सरकार के शिक्षा मंत्री हैं तो अरे छोड़िए, शिक्षा मंत्री हैं तो इसका मतलब थोड़ी अनाप शनाप हमारे धर्म के बारे में बोलेंगे। कोई भी मंत्री धर्म के बारे में अनाप शनाप बोलेंगे, बर्दाश्त के बाहर होगा। मैं राष्ट्रवादी हिंदू हूं और गर्व से कहता हूं, मैं सनातन धर्म का पालन करने वाला हिंदू हूं, और सारे हिंदू किस चीज का आगे खुलासा करने वाले हैं रामचरितमानस? अरे इनको कुछ आता है, खुलासा क्या करेंगे भाई? ये
ये खुद एकदम खाली डब्बा खाली वाला स्थिति है इनका। क्या खुलासा करेंगे रामचरितमानस के बारे में, जो सदियों से हजारों साल से लोग उसको अनुकरण कर रहे हैं, अपने जीवन शैली में उसको लाए हुए हैं, उसका क्या खुलासा